Hello friends, welcome back to my channel Study with Sony. And I hope that you all are doing great at your place. Well friends, today I came again in front of you to present a very interesting, fascinating and nature related story. This story is basically from Uttarakhand region in India. And today's story is A Tiger in the Tunnel. Friends, the writer of this story is our very favorite Indian author Ruskin Bond. So friends, let's start this story. But before starting the story, I would like to request you all that कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़का जिसका नाम तेम्बू था, जिसने अभी अभी अंधेरे में अपनी आंखें ही खोली थी और वह ये सोचने लगा कि क्या उसके फादर अभी तैयार हो रहे हैं अपनी नाइट ड्यूटी के लिए, जिसके लिए वे झोपड़ी से निकलने ही वाले थे। उस दिन आसमान में चांद नहीं था और आसपास के जंगल में भी सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी दूर से एक वुडपेकर चिड़िया जो कि पेड़ की शाखा पर चोंच से खोद रही थी, उसकी आवाज आ रही थी, जो कि मंद हवा के चलने से कहीं गुम हो गई थी। जंगल में जंगली सुअर की गुड़गुड़ाहट भी सुनाई दे रही थी, जो अपनी कोई पसंद वाली पेड़ की जड़ को खोदने में लगे हुए थे। यह सब आवाजें वैसे तो बहुत ही डिफिकल्टी से सुनाई देती थीं, पर आज जंगल में सन्नाटा बहुत ज्यादा ही था, तो ये आवाजें बहुत ही साफ तरीके से सुनाई पड़ रही थीं। वॉचमैन बलदेव अभी जाग रहा था। उसने धीरे से अपने शरीर पे ओढ़ा हुआ भारी सा शॉल हटाया। आधी रात का समय था, ठंडी हवा बहुत जोरों के साथ चल रही थी और इससे वह बहुत ज्यादा ही परेशान था, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। वहां एक बहुत बड़ा सा जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक रेलवे स्टेशन था और उसी स्टेशन के पास बलदेव की एक छोटी सी झोपड़ी भी थी। इस समय बलदेव को बहुत ही ज्यादा ठंड से कपकपी लग रही थी। वह स्टेशन कहने को ही स्टेशन था, बस नाम का, क्योंकि रेलगाड़ियां वहां आने पर कुछ सेकंड्स के लिए रुका करती थीं, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर एक टनल था और ट्रेन एक शार्प यू टर्न लेने से पहले उस टनल के बाहर खड़ी होया करती थी। वॉचमैन बलदेव रास्ता साफ और क्लियर होने का सिग्नल दे दिया करता था, तभी ट्रेन टनल के अंदर जाती थी और रात में भी वह लैंप के सहारे टनल क्लियरेंस का सिग्नल देता था। और यह एक बहुत जरूरी काम था जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलदेव पर थी। झोपड़ी के एक कोने पर उसका बेटा तेम्बू लेटा हुआ था। उसने अपने फादर से कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? तभी उसके फादर कहते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा ही ठंड है, तुम यहीं पर लेटे रहो। तेम्बू 12 साल का लड़का था। वह हमेशा अपने फादर के साथ स्टेशन पर नहीं सोता था। उसे घर पर भी मदद करनी पड़ती थी, जहां उसकी मदर और उसकी छोटी सी सिस्टर रहा करते थे। स्टेशन से लगभग 3 मील दूर जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटे से आदिवासी गांव में वे लोग रहा करते थे। उनके छोटे छोटे धान के खेत थे, जिनसे उनका थोड़ा सा गुजर बसर हो जाया करता था। बलदेव अपने आप को बहुत ही लकी समझता था कि उसे यह नौकरी मिल गई थी। बलदेव अभी भी नींद में था और वह अपने लैंप को टटोल रहा था और फिर लैंप को रोशन कर वह झोपड़ी से बाहर निकल आया और पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर बलदेव अपनी ड्यूटी करने के लिए वहां से चला गया। उसका बेटा अभी भी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। जंगल में बड़े ही खतरनाक जानवर रहते थे, लेकिन उसे तो टनल को चेक करने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी थी, जिसके लिए वो वहां तक गया। तभी बलदेव को आश्चर्य हुआ कि क्या
सिग्नल पोस्ट पर अभी लैंप जल रहा है। अपने शॉल को उसने अपने ऊपर अच्छे से लपेट लिया और लड़खड़ाते हुए वह कभी रेलवे की पटरियों पर चलकर तो कभी गिट्टियों पर चलकर वहां तक पहुंचा। वह झोपड़ी में जाना चाहता था, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, ताकि उसे झोपड़ी में कुछ आराम मिल सके। पर आसपास की पहाड़ियों के कारण उस जगह बहुत ज्यादा सन्नाटा बढ़ गया था। मेन ट्रैक पर उसने देखा और बड़ी सी चट्टान वाली दीवार के साथ टनल में जाने पर रेल के ट्रैक से काफी ऊपर से उसे यह फील हुआ जैसे जंगली जानवर आसपास ही हैं। और यह सब सोचने से वह अपने आप को रोक नहीं सका। बलदेव ने शायद नरभक्षी टाइगर की बहुत सी कहानियां सुन रखी थी, जिन पर उसे बहुत ज्यादा विश्वास हो गया था। पर बलदेव 1 महीने पहले ही जब इस जगह पर आया था, तब से ना तो अब तक उसने कभी टाइगर को देखा, ना ही कभी किसी टाइगर के बारे में उसने किसी और लोगों से सुना ही था। हालांकि वहां तेंदुए तो बहुत ढेर सारे थे और गांव वालों ने उन सबको भाले और कुल्हाड़ी से मार भगाया था। तभी एक तेंदुए ने अपने साथी को बुलाया, लेकिन वे सुरंग या शेड के पास नहीं आए। बलदेव खुद एक आदिवासी था, जिस कारण वह कभी भी घबराता नहीं था। वो बहुत ही निर्भय और शान के साथ चला करता था। उसने अपने पूर्वजों की तरह अपने पास एक कुल्हाड़ी हमेशा ही रखी हुई थी। देखने में वह हथियार नाजुक सा लगता था, पर चलाने पे जानलेवा सिद्ध होता था। उसके पास जंगली जानवरों पर हथियार चलाने की एक अद्भुत कला थी और वह बहुत ही ज्यादा निपुण भी था इस पर। एक बार उसने जंगली सुअर को मारा था और उसका मीट उसकी फैमिली मेंबर्स ने 3 दिन तक खाया था। वह कुल्हाड़ी शुद्ध लोहे की बनी हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा शार्प और नुकीली थी, लेकिन घंटे की तरह बजा करती थी और वह कहीं भी जाता था तो उसे लेकर के जरूर जाता था। यह कुल्हाड़ी उसके पिता ने बनाई थी, कोयले की आग में तपा तपा करके। यह कुल्हाड़ी उन्हीं ही की थी। बलदेव जब भी स्थानीय मार्केट में जाता था तो वह अपनी इस कुल्हाड़ी को जरूर अपने साथ रख लेता था। एक बार किसी थाने के अधिकारी ने उसे पैसे भी दिए ताकि वह अपनी कुल्हाड़ी उनको भेंट कर दे, पर अपनी इस अमानत को वह किसी को भी नहीं देना चाहता था और न ही उसने कभी दिया। तभी टनल में यू टर्न आया और एकदम से अंधेरा छा गया। वहां से एंट्री पॉइंट भी दिख नहीं रहा था। उसने ऊपर देखा तो सिग्नल लाइट बुझी हुई थी। बलदेव ने सिग्नल लाइट को नीचे उतारा और तेल खत्म होने के कारण उसे झोपड़ी में लौटना पड़ता था, ताकि फिर से सिग्नल लाइट की रोशनी टनल के अंदर हो सकी। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट का टाइम बाकी था। तभी अचानक उसे कुछ फील हुआ और अचानक वह शांति से खड़ा हो गया और आती हुई आवाज को वह महसूस करने लगा कि यह कौन सी आवाज उसे सुनाई दे रही है। वहां उसे बार्किंग डियर की डरावनी आवाज बहुत अच्छे से अब सुनाई पड़ रही थी और झाड़ियों के आपस में टकराने की आवाज भी उसे ध्यान से सुनाई पड़ रही थी। लैंप में अभी भी थोड़ा तेल बचा हुआ था। उसने जल्दी से लैंप जलाया और जहां से उसने लैंप उतारा था वहीं पे लैंप को वापस रख दिया। इसके बाद वह सुरंग से नीचे चला गया और जब उसे विश्वास हुआ कि टनल बिल्कुल क्लियर है, तब वह टनल के एंट्री पॉइंट पर लौट आया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा और वहीं पास में वह बैठ भी गया। आज ट्रेन लेट थी। वह वहीं ठंड के कारण सिकुड़ कर बैठा रहा और उसे अब हल्की नींद भी आ रही थी और वह तुरंत भूल गया कि वह एंट्री पॉइंट पर बैठा हुआ है। जमीन में एकदम से वाइब्रेशन होने लगी और ट्रेन ने आने का संकेत दे दिया और इसी ट्रेन की पटरियों की गड़गड़ाहट ने लड़के को जगा दिया। वह कुछ बुदबुदाया और फिर उसे अपने फादर के पास होने का एहसास हुआ और वह लड़का फिर से लेट गया, लेकिन अब वह जागा रहा, वह सोया नहीं और ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगा। वह अपने फादर के लौटने का भी इंतजार करने लगा।
जहाँ से टनल ने यू टर्न लिया था, वहाँ से गुर्राहट की आवाज गूंज उठी और 1 सेकंड में बलदेव जग गया। उसके बॉडी के सारे सेंसर्स अलर्ट हो गए और वह समझ गया कि यह आवाज तो टाइगर की ही है। बलदेव के लिए कोई सेफ जगह नहीं थी अपने आप को बचाने के लिए, और उसने तभी अपनी कुल्हाड़ी को बहुत ही मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया और उसका शरीर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि जानवर किस दिशा से आ रहा था। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और जंगल में जो थोड़ा बहुत शोर आ रहा था वह भी बंद हो गया था। तभी एक गड़गड़ाहट और छोटे पत्थरों की आपस में टकराने की आवाज सुनाई दी। टाइगर टनल के यू टर्न वाली जगह पर ही आ गया था। बलदेव आगे की ओर बढ़ा। उसने टाइगर की बहुत बड़ी सी बॉडी देखी जो उसी की ओर चला आ रहा था। सिग्नल लाइट लैंप की रोशनी में उसकी आंखें हरी सी चमक रही थीं। बलदेव सिग्नल पोस्ट की ओर पीठ करके बिना हिले डुले खड़ा हो गया और उस जानवर को अपनी ओर आते हुए उसने देखा और उस जानवर की ओर अपनी निगाहें करते हुए एकटक दिखता जा रहा था। टाइगर को कोई भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि वह टाइगर कई सालों से आदमियों को खा रहा था। वह एक मैन ईटर टाइगर बन चुका था। अचानक टाइगर दौड़ने लगा और वह बलदेव की ओर तेजी से आया और उसने अपने पंजों से झपट्टा मारा। तभी बलदेव ने फुर्ती दिखाई और उस टाइगर के पंजों से बच गया और अपनी कुल्हाड़ी टाइगर के कंधे पर रख दी। चोट के कारण टाइगर ने दहाड़ मारी और टाइगर ने फिर से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ा। बलदेव ने अपनी कुल्हाड़ी फिर से चलाई और उसके कंधे पर फिर से वार किया। कंधे और पैर पे लगी चोट के कारण टाइगर थोड़ी देर असहाय सा हो गया और बलदेव की कुल्हाड़ी टाइगर के शरीर पर ही रह गई थी। अब बलदेव बिना हथियार के था। दर्द से तड़पते टाइगर ने फिर से बलदेव पर अटैक किया और उसे नीचे गिरा दिया। बलदेव को पीठ पर बहुत सी चोट आई और वह दर्द में तड़पता रहा और फिर उसकी आंखों के सामने अचानक कालापन छाने लगा। वह रात उसके लिए बहुत ही घातक रात साबित हुई और उसका अंत हो गया। ट्रेन जैसे ही टनल के अंदर आई उससे पहले तेज हॉर्न बजाया। टाइगर ने सिर उठाया और धीरे धीरे पैरों पर खड़ा हुआ। उसने खुद को फंसा हुआ पाया और वह दौड़ने लगा जितना तेज वह दौड़ सकता था उस घायल अवस्था में। और फिर तेज आवाज और स्पीड से पूरी टनल गूंज उठी और ट्रेन के टनल से निकलने के बाद फिर से जंगल में खामोशी और सन्नाटा सा छा गया। और अब ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोका। इंजन बहुत गर्म हो चुका था इसलिए उस पर पानी डालना था ताकि इंजन ठंडा हो जाए और ड्राइवर को भी अपने पैरों को सीधा करने और कमर को थोड़ा आराम करने का मौका मिल सके। तभी ड्राइवर ने आश्चर्य से देखा कि इंजन पर एक टाइगर का आधा शरीर रखा हुआ था क्योंकि टाइगर इंजन से टनल के अंदर ही टकरा गया था और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे थे, पर पीछे झोपड़ी के पास एक लड़का रो रहा था। वह अपने पिता के शव के साथ वहाँ बैठा हुआ था। वह लड़का वहीं बेखौफ अंधेरे में बैठा रहा क्योंकि उसे अपने फादर की बॉडी को जेकॉल और हाइना से बचाना था। अब सुबह की पहली किरण की रोशनी अपने साथ दूसरे वॉचमैन को ले आई थी। टेम्बू और उसकी बहन और माँ पूरे 2 दिन तक दुख में ही डूबे रहे, लेकिन जीवन जीने के लिए उन्हें पेट पालने के लिए काम तो करना ही था। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्बू पे आ गई। 3 दिन बाद वह टनल पर था और सिग्नल लाइट लैंप जला रहा था और ट्रेन आने का इंतजार वह एंट्री पॉइंट पर कर रहा था और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगा। वहाँ अब डरने वाली कोई भी बात नहीं थी
क्योंकि उसके फादर ने उस डेंजरस मैन ईटर टाइगर को मार जो डाला था। वन देवता भी उससे खुश थे। अब उसके पास भी उसके फादर की वह कुल्हाड़ी थी और अब उसे इस कुल्हाड़ी के रखने का मतलब समझ में आ चुका था। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर एंड होती है एंड आई होप दैट यू ऑल फाइंड इट नाइस टू हियर दिस स्टोरी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।